हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुरोध अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अपनी पिछली क्लास में वेदों के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, वेद जो थे वो वास्तव में संस्मरण मेमोरी के आधार पर या श्रुति सुनने के आधार पर लिखे गए थे और हमने चारों वेदों को पढ़ा था। यदि आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो दोस्तों, ये आज वैदिक साहित्य का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, जब भी हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में वेदों के अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत और महाकाव्य हमारे रामायण और महाभारत इनका उल्लेख मिलता है। अब ये दोस्तों, ब्राह्मण क्या था? यहाँ पर कोई कास्ट नहीं है, ब्राह्मण भी ग्रंथों के नाम हैं। और दोस्तों, ब्राह्मण में वैदिक अनुष्ठान और दर्शन के बारे में गद्य रूप में ये लिखा है। और दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के प्रकार को समझाया गया है और ये माना जाता है इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, 1000 BC से लेकर 600 BC के अंदर। अब दोस्तों, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि हमारे वेद के अंतर्गत आते हैं और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद में प्रौढ़ या पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों, हम उपनिषद की बात करते हैं। तो दोस्तों, उपनिषद के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो उपनिषद के अंतर्गत सिर्फ ज्ञान की बात होती है। जैसे गुरु के पास बैठो और ज्ञान लो, उसमें रिचुअल वगैरह कोई चीज़ नहीं है और ये इसी का साधारण अर्थ है। और ये दोस्तों एग्जाम पूछ लेते हैं, समीप उपवेशन या समीप बैठना। और दोस्तों, इनकी कुल संख्या 108 है। और जो हमारा सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये दोस्तों दो इम्पोर्टेंट उपनिषद थे, इनके बारे में पूछ लेते हैं। और दोस्तों, जो उपनिषद थे वो आत्मा या प्रकृति के रहस्यों जैसे जीवन मरण के बारे में इनमें बोला गया था। ये दार्शनिक ग्रंथ थे। अब दोस्तों, अरण्यक की बात करते हैं। ये दोस्तों जंगल में लिखे गए थे और इसका अर्थ है वन। और ये दोस्तों रहस्यवाद, संस्कार और कर्मकांड से संबंधित हैं। और दोस्तों, इनके उदाहरण हैं ऐत्रेय, तैत्तिरीय और जैमिनी। बस यही 3 इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछते हैं। अब दोस्तों, जो वेदांत हैं वो वेदों के जो अंत में लिखे गए थे उन्हें हम वेदांत कहते हैं। इन्हें आप सिंपल समझिए, ये ज्ञान योग का एक स्रोत है और इनका जो मुख्य स्रोत है वो उपनिषद ही है। और ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ भी वेदों का अंत या सार है। और दोस्तों, जो रामायण थी हमारी वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। तो दोस्तों, आज हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा और दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए हम वैदिक काल को आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री को और एक सीक्वेंस से पढ़ा हुआ है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।